नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज का जो प्रसंग है, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सत्संग, ये प्रसंग जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनको अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में अपराध लगता है। जितना उसमें पुण्य है, जितना भगवान की कृपा है, अगर हम उसको उस प्रकार न करके अपने मनमानी तरीके से यदि हम करने लगते हैं तो निश्चित रूप से उस अपराध को आगे चलकर हमें भोगना पड़ता है किसी न किसी रूप में। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ठाकुर जी की सेवा में हम बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि वो जगत के पालन करता है, ब्रह्म है। इसी में एक दृष्टांत आता है कि एक राजा ने भगवान युगल सरकार श्री सीताराम चंद्र जी की एक सुंदर प्रतिमा बनवा करके एक सुंदर मंदिर बनवाया और ठाकुर जी को उस मंदिर में पूरे विधि विधान से पधराया और सेवा करने लगा। तो आगे चलकर उसने एक पुजारी को नियुक्त किया कि पुजारी जी, हम आपको इतना पैसा देंगे दक्षिणा के रूप में, आप ठाकुर जी की श्रृंगार, रसोई और सायंकाल की आरती और शयन, तात्पर्य 8वां याम ठाकुर जी का ध्यान रखना, उनकी सेवा करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। अब इसके बाद में राजा ने बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण ठाकुर जी के लिए बनवाए, बढ़िया स्वर्ण जड़ित माणिक्य इत्यादि से अनेक रत्नों को बढ़िया संजो करके ठाकुर जी के लिए सुंदर माला, करधनी, नूपुर करने के लिए, माता सीता जी के लिए भी सुंदर सुंदर बढ़िया आभूषण बनवाए। आभूषण बनवा के ठाकुर जी को पहनाया गया। जब पहनाया गया तो आगे चलकर पुजारी जी की नेत उन आभूषणों पर बिगड़ गई और उसने चालाकी करते हुए पहले नकली आभूषण बनवाए, इसके बाद में श्रृंगार नकली आभूषणों का किया और जो असली आभूषण थे उसने वो उतार करके अपनी पत्नी को पहना दिया। इससे उसको अपराध लगा। ठाकुर जी भी नाराज हुए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? अरे तुमको तो दक्षिणा के रूप में मिलता था। ठाकुर जी से नाराज हुए, अपराध लगा उसको। राजा को भी पता चला तो राजा ने भी उसको दंडित किया, लेकिन दंडित करने के बाद में वो तो था उसके अपराध का मूलधन, लेकिन महाराज ब्याज तो बाकी थी। ऐसे हमारे भी जीवन में होता है, यदि जैसे हम कुछ अपराध करते हैं, कुछ पाप करते हैं, तो मूल रूप से पहले हमको जेल जाना पड़ता है। तो वो तो ये तो बाहरी प्रक्रिया है कि जेल जाना होता है, वहां हमारे ऊपर मुकदमा चलता है, जो संविधान के तहत यदि जैसा भी कानून हमको सजा नियुक्त करता है वैसा भोगना पड़ता है। लेकिन ये तो है उस अपराध का मूल। ब्याज क्या होती है? जब हम मरते हैं तो उस कर्म के अनुसार ही हमको नरकों में या उस प्रकार की यातनाओं से गुजरना होता है। वही ये पुजारी जी के साथ में हुआ कि पुजारी जी को पहले राजा ने तो दंडित किया, लेकिन दंडित करने के बाद में जब उनका शरीर पूरा हुआ, तात्पर्य जब उनकी मृत्यु हुई तो मरने के बाद में वो बने प्रेत। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जो अपराध करता है, तो इस कथा से हमको ये प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है कि मरने के बाद में हमको प्रेत बनना होगा, भूत बनना होगा।
अब भूत बनना महाराज बड़ा जटिल है, ना वो कुछ खा सकता ना पी सकता, सिर्फ कष्ट के अलावा कुछ। ये भी एक योनि है, उस योनि में हमको जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही वो पुजारी जी के साथ में हुआ। मरने के बाद में वो बन गए प्रेत। अब प्रेत बनने के बाद में वो भटकने लगे, लेकिन उनको चेतनता थी कि हम ठाकुर जी की सेवा करते, इसलिए वो किसी को परेशान नहीं करते थे। हिमालय इत्यादि में रहते थे। अपना ये था कि ठाकुर जी कृपा करेंगे, अब हमसे अपराध तो हो गया है, इसको हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी ने देखो फिर से कृपा की और संत के रूप में ठाकुर जी आए। जब आते हुए उसी मार्ग से निकले तो उस प्रेत ने अपना आभास उन संत भगवान को करवाया। जब करवाया तो उन संत भगवान ने कहा कि भाई स्पष्ट रूप से सामने आओ। जैसे गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी आया था। धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग महात्म्य में आता है कि धुंधकारी ने भी आकर के नाना प्रकार से अपना रूप दिखलाया। तब गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम स्पष्ट आओ, स्पष्ट आओ, तब पता चले कि भाई तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो। तब धुंधकारी ने कहा कि भैया मेरे नाम से कुछ करो। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से विनती की, उनसे पूछा। जब उनसे पूछा तो भगवान सूर्य ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, उसके प्रभाव से इस योनि से तुम मुक्त हो जाओगे। तो वही उस प्रेत ने उन संत भगवान से कहा कि आप मेरी यदि उद्धार चाहते हो और मेरा उद्धार करो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, और आप अमुक जगह चले जाइए, वहां पर वो स्वर्ण गड़ा हुआ है और उस स्वर्ण को निकाल लीजिए, और निकालने के बाद में आप श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन मेरे नाम से करें। उसके प्रभाव से मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा और उसमें इतना धन है कि आपके उसमें दक्षिणा भी हो जाएगी, आप कृपा करो। उन संत भगवान ने उस प्रेत के ऊपर कृपा करते हुए उसकी बतलाई हुई अमुक जगह में गए। वहां पर उन्होंने खुदवाया, खुदवा करके वहां से स्वर्ण निकलवाया। निकलवाने के बाद में उसको बेचा। बेचने के बाद में एक सुंदर और ज्ञानवान वैराग्यवान व्यास जी को आमंत्रित किया और उनसे वो कथा श्रवण करवाई, और उस कथा के प्रभाव से उस प्रेत की मुक्ति हो। तात्पर्य कहने का कि कोई ये ना सोचे कि हम ठाकुर जी की सेवा में हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो यदि हम कुछ अपराध करेंगे तो उसका हमको दंड नहीं मिलेगा। इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि अपराध हमको भोगना होगा, और क्या भोगना होगा, उससे सीधा सीधा पता चला कि हमको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए इस कथा को श्रवण करें, और इस कथा के श्रवण से ठाकुर जी की सेवा बहुत ही सावधानी से करें, और ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की त्रुटि ठाकुर जी की सेवा में ना हो पाए, किसी प्रकार का लोभ, मोह इत्यादि हमारे पास ना आने पाए, हम इन विकारों से दूर रहें। तो आज की ये कथा बड़ी ही प्रेरणादायक है, और हम आप लोग इस कथा को अपने जीवन में अवश्य उतारें। जो भगवान की सेवा में नित्य निरंतर हम लोग भगवान की ही कृपा से नियुक्त हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।